Good morning dear students. How are you all? All fine? That's good. चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.5। 9.5 में घुसने से पहले हम ये कुछ सर्वसम्मिकाएं पढ़ेंगे। सर्वसम्मिकाएं मतलब आइडेंटिटीज, इनको इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं और इनको सर्वसम्मिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें देखो ये बराबर का निशान होगा, इधर बायां पक्ष होगा, दायां पक्ष होगा। ये चर राशियों के किसी भी मान के लिए दायां बायां पक्ष और दायां पक्ष समान होगा। यानी यहाँ पे ए का अगर 2 रख दूं, बी का 3 रख दूं तो इधर का मान सेम होगा। ये बड़ी बात कोई नहीं। इनमें से ये 3 ऊपर वाली मानक सर्वसम्मिकाएं मानी जाती है। आपको मानक कौन सी इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। आप सिर्फ इन 1 2 3 4 सर्वसम्मिकाओं को बच्चों याद कर लो। अगली क्लास यानी कक्षा 9 में भी इनकी जरूरत पड़ेगी, तो आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में इनको लिख करके एक बार याद करेंगे। मैं फिर भी समझा देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर का मतलब होगा कि मान लो a प्लस बी, मैं समझा देता हूं इधर पहले। a प्लस बी को आप a प्लस बी से गुणा करेंगे तो गुणा करने का मतलब ही है कि ये यानी सेम कुछ इंटू कुछ। जैसे मान लो मैंने लिखा 7 इंटू 7 तो 7 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो होल स्क्वायर का मतलब इनको आपस में गुणा करना होगा। ये कैसे होता है मैं समझा दूं आपको। देखो इसको इसे गुणा करो, a को a से गुणा किया a स्क्वायर, a को b से गुणा किया a b, फिर b को a से किया तो b a लिखो, a b लिखो, फिर b को a से किया तो b स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों ये a स्क्वायर हो गया, a b और a b 2 a b हो गया ना, 2 a b प्लस बी स्क्वायर। कभी आप भूल जाओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखो सेम आ गया। देखो a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार मैं आपको समझा दूं, यहां थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कर दूं a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी, या ऊपर मैं लिख दूं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ही होता है कि a माइनस, ये रफ है, दिस इज रफ, दिस साइड ये रफ है। अब इसको गुणा करिएगा, a को इससे करिएगा गुणा, a इंटू ए स्क्वायर, a का माइनस बी से माइनस ए बी, माइनस बी का a से क्या तो वो भी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी वो प्लस स्क्वायर हो गया। बच्चों क्या हुआ, a स्क्वायर ये माइनस ए बी और माइनस ए बी 2 बार माइनस ए बी तो जुड़ गया माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इसका होगा। समझ आया? ये देखो, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। देखो यहाँ a प्लस बी है होल स्क्वायर में, या प्लस 2 ए बी है, या माइनस होती है माइनस का 2 ए बी, बिल्कुल दोनों सेम। एक बार लिख के याद कर लो कि बड़ी काम आएगी आपकी। अब अगला वाला ये बोला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तीसरी मैं समझा देता हूँ, इसको सिद्ध करके बता देता हूँ क्या इतना होता है क्या। a को इससे क्या तो a स्क्वायर हो गया, और a को माइनस बी से क्या तो माइनस ए बी हो गया, फिर b को a से क्या तो प्लस ए बी हो गया, फिर b को माइनस बी से क्या तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, या माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। देखो ये भी, ये कभी आप भूल जाओ तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं। ऑलराइट, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मैं वेरीफाई कराऊंगा नहीं, आप कर सकते हैं। इसको देखो कर सकते हैं, x को इससे क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, ये कितना हो रहा है मैं यहाँ करूँ, एक्स स्क्वायर हो गया, x को b से क्या प्लस एक्स बी हो गया, या बी एक्स लिख दो, फिर x को a से क्या तो प्लस ए एक्स लिख दो, फिर a को b से क्या तो प्लस ए बी लिख दो। बच्चों यहाँ ध्यान रखना, अब कॉमन वाला चीज एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर b प्लस ए आया है प्लस ए बी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इधर भी लिख सकते हैं, और a प्लस बी को b प्लस ए बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं प्लस ए बी। तो ये सब हमने वेरीफाई कर लिया, आप कोई दिक्कत नहीं है। समझ आगे बात आपको। मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके इनको तीनों को चारों को याद करिएगा। इसको कैसे करना है देखो, यहां याद रखने के तरीके पहली दूसरी तीसरी बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा। मतलब यहां देख लो, पहले का स्क्वायर प्लस बीच में क्या लिखना, 2 तो लिखना है, प्लस है तो प्लस 2, माइनस है तो माइनस 2। ये ऐसा समझ लो, पहले के स्क्वायर पहले लिख दो, फिर दूसरे का स्क्वायर यहां लिख दो। बीच में क्या होगा, गुणा का दूणा, गुणा का दूणा, मारवाड़ी में गुणा का दूणा, यानी a और b का गुणा ए बी और ए बी का दूणा 2 ए बी। यहां बीच में गुणा का दूणा करना, गुणा का दूणा। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर है, b का b स्क्वायर, यहां ध्यान रखना प्लस का b स्क्वायर,
तो माइनस बीच में गुणा का दूणा या प्लस गुणा का दूणा, ये याद रखना बच्चों, ठीक। यहां अच्छा, हम लोग कई बार पहचानने में गलती कर जाते हैं, पहचान नहीं पाते यार कौन सा किसका है। ये कब लगता है, ए प्लस बी एक माइनस बी, एक प्लस का एक माइनस का, बीच में या प्लस आएगा बीच में माइनस आएगा, दोनों चीजें एक जैसी होगी तब ऐसा आएगा। जैसे मैं बोलूं, कोई लिख देगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तब कौन सा ये लगेगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक प्लस है या माइनस है, बाकी चीजें सेम है, पर तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया। अब ये कभी भी देखो, ये 50 प्लस 1 और इंटू 50 माइनस 1, ये ऐसा होगा, तो 50 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 50 प्लस 2, 50 माइनस 2, तो कैसे करेंगे हम लोग, 50 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, ध्यान रखना। ये देखो ये सेम चीज है, कुछ प्लस कुछ और कुछ माइनस कुछ, कुछ प्लस कुछ, कुछ माइनस कुछ, तो कुछ स्क्वायर माइनस कुछ स्क्वायर आएगा, समझ में आया। ये वाला ध्यान रखना, पहले वाले का स्क्वायर करना, इसका इसका स्क्वायर कर लेना। देखो पहला इंटू पहला या हो जाएगा और फिर दूसरा इंटू दूसरा लास्ट में, बीच में ए प्लस बी इंटू एक्स होगा बच्चों। तो ये चीजें ध्यान रखना थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको एक दो प्रश्न करूंगा, प्रश्नावली कराता हूं या उदाहरण आप कर सकते हैं, मैं देखता हूं क्या करवाने लायक है। समझ आ रहा है सभी को, सबको आ गया, शाबाश, याद कर लो। मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूं, इनको तो लिख के याद करो, बड़ी काम की प्रश्नावली, थोड़ी आपको परेशानी होगी, लेकिन अगर आपने अभी ये ध्यान से पढ़ ली तो 9वीं कक्षा में आपको बहुत आसानी होगी। हम लोग सीधा प्रश्नावली में घुसते हैं बच्चों। आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार याद करो कैस का क्या है, क्या फर्क है, इनको देखिए। ये ए प्लस बी का पूरे का होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। ये ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बच्चों, ये है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। तो आपको कब कौन सी लगानी वो ढूंढना है। ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दो चीजें होगी, प्लस बीच में माइनस का निशान होगा, ठीक है, तो उनमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर। या दो चीजें सेम होगी, दो कोष्टक होंगे और बीच में प्लस का निशान होगा, तो ये पहली लगेगी, ठीक है। दो कोष्टक होंगे, दोनों में माइनस माइनस होगा तो दूसरे लगेगी। दो कोष्टक होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तीसरे लगेगी, ठीक है, समझ में आ गया। आर यू ऑल रेडी, यस ऑल आर रेडी, सब रेडी। इधर क्या हो गया भाई, याद हो गया ना, बढ़िया। इधर आपका क्या हुआ, याद कर लिया, शुरू करें प्रश्न, ठीक। तो प्रश्नावली 9.5 का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, मैंने यहां से लिखा है, निम्नलिखित या उचित सर्वसमीकों द्वारा गुणनफल ज्ञात कीजिए। शॉर्ट में लिखा है, आप खुद सोचो यार, x प्लस 3 कौन सी लगी है भाई, पहले वाली लगेगी ना। तो पहले वाला क्या है, देखो वो होगा पहले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस गुणा का दूणा, दूणा a इंटू बी। देखो यहां पे कौन है, a की जगह x है और b की जगह 3 है, समझ आई कहानी। तो ए बी, ए मतलब ये इसका गुणा कितना हो गया, गुणा हो गया x का 3 से गुणा हो गया 3x, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3x। ये पॉइंट है, मतलब पॉइंट, इसको पॉइंट नहीं बोलते हैं, इसको इंटू बोलते हैं, ठीक है। 3x, x इंटू 3, गुणा का दूणा प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, समझ भाई कहानी नहीं आई बहुत। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 3 6, या ऐसे भी इंटू कर सकते हैं, तो 6x हो गया। 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो गया, ये इसका उत्तर हो गया, समझ भाई कहानी नहीं बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, गुणा का दूणा, ये पहले तो इसका स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर, फिर x का 3 से गुणा करो, दूणा कर दो, गुणा करो, डबल कर दो। व्हाट हैपेंस हियर, कौन सी लगेगी पहले पहचान लो, सेम इंटू सेम, सेम इंटू सेम, सेम का स्क्वायर, यानी ये भी पहली लगी। यहां आप थोड़ा दिखा देना आपने ऐसा क्या, उसका सर्वसमीकरण नाम लिखा देना, आप बता देना a प्लस बी का होल स्क्वायर आया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली लगाई आपने, ठीक है, ये वाली लगाई है, ठीक है। तो यहां कौन सा लगे, देखो पहले का स्क्वायर, पहले कौन है 2y, यहां ध्यान रखना 2 का और y का दोनों का स्क्वायर होगा, a की जगह क्या 2y है, प्लस 2y इंटू 5 का डबल, चलो देखो 2 गुणा इनका कितना हो गया, 2y इंटू 5, गुणा का दूणा 2y इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, आप तुरंत यहां लिख देना। ये कैसे आया आपका,
कौन सी लगाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, कौन सी सब समीकरण, ये वाली। ये बात समझ में, यहां ध्यान रखना, इधर तो कोई दिक्कत, 2y का स्क्वायर और प्लस लास्ट में, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले में इसका पहले का स्क्वायर और अंत में अंत वाले का स्क्वायर। मिडल में ध्यान रखना, इनका आपस में गुणा करो, इनका गुणा 2y इंटू 5 और उसका डबल। अब 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 4y स्क्वायर, y का हो गया y स्क्वायर, ये 2 दूना 4, 4 पंजा 20, 20y प्लस 5 का वर्ग 25, ये आपका उत्तर। दिस इज योर आंसर, उत्तर कर दो आप, ये आपका उत्तर है, इसको नोट करो फटाफट, ठीक है। कौन सी सब समीकरण लिखी आपको वो भी लिखना होगा, लिख लिया इस दिन। बोलो बच्चों ये क्या होगा। अच्छा इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेम इंटू सेम ही, तो आप एक काम करो 2y माइनस 7 का होल स्क्वायर भी कर लो। पहले में आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप उसमें दिखा था ना x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 था कि नहीं था, आप इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी कर सकते थे, उसमें भी आपका ऐसे हो जाता, ठीक है, तो ईजी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ईजी है। अब आपको ये अच्छा लगे वो कर लो। इसमें क्या हो गया, सेम इंटू सेम है तो सेम का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 3a माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और लिखो तो भी चले ना लिखो तो भी चले। अब कौन सी सर्व समीकरण लगी, दूसरे वाली क्या सर्व समीकरण बताओ, a माइनस बी वाला है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक। अब यहाँ a की जगह कौन है, 2y, तो 2y का पहले का स्क्वायर 2y के स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, डबल 2 इंटू ये तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 2y इंटू 7, 2 इंटू 2y इंटू 7 और प्लस b का स्क्वायर यानी प्लस 7 का स्क्वायर, समवाय कहानी नहीं आई, ओके। यहां ऐसे भी लिखते हैं लोग 2y और ये डॉट पॉइंट का मतलब गुणा होता है, आप चाहे तो इंटू लगा दो चाहे पॉइंट लगा दो। ये कितना हुआ, 2 का वर्ग 4 और y का y स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 7 28, तो माइनस 28 y प्लस 49, ये आपका उत्तर, दिस इज योर आंसर। यहां फिर वही कहानी, या कौन सा लगेगा, अभी लगेगा वही, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हो गया। क्या होगा, पहले का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ये गुणा 3a गुणा 1/2, इसका गुणा 3a इंटू 1/2, फिर डबल कर दो, फिर प्लस 1/2 का वर्ग हो जाएगा, समवाय कहानी। ये हो गया a की जगह और ये हो गया b की जगह। अब 3a का वर्ग हो गया 9a स्क्वायर, ये देखो बच्चों ये 2 से 2 कटा, तो माइनस 3a, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का होता है 4, तो यह हो गया प्लस का 1/4, ये आपका उत्तर आ गया, 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4, दिस इज आंसर, लिख लो। पांचवा और छठा भाग ये रहा, देखो पहले पहचानो, कुछ माइनस कुछ और कुछ प्लस कुछ, तो होल स्क्वायर हो नहीं सकता, मतलब तीसरी लगेगी ना, तीसरी लगेगी, कौन सी लगेगी बताओ, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहां प्लस माइनस इधर उधर भी हो, यानी प्लस का यहां माइनस का यहां होता तो भी सेम ही आता, तो ये क्या होता मालूम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। तो a की जगह ये बैठा, b की जगह ये बैठा, तो मैं लिखूंगा 1.1 m का स्क्वायर और माइनस 0.4 का स्क्वायर, ये होगा, समझ। अब बच्चों 1.1 का स्क्वायर आपको आता नहीं, आता है कितना होगा, देखो 11 का स्क्वायर कितना, 1.1 स्क्वायर का मतलब होता है 1.1 इंटू 1.1। अब 11 के 11 से गुणा करते तो 121 आता है। पॉइंट कहां लगता है बताओ, पॉइंट के बाद ऊपर, पॉइंट के दाहिनी तरफ कितने अंक है, 1 और 2, तो यहां पे भी पॉइंट ऐसी जगह लगाओ ताकि उस पॉइंट के बाद भी दाहिनी तरफ 2 अंक रहे, तो यानी मैं यहां लगाऊं, है ना, पॉइंट के 1 2 1 2, तो ये 1.21 1.21 m का स्क्वायर होगा। अच्छा अब बताओ 0.4 इंटू 0.4, 4 चौक 16, पॉइंट कहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, बताओ। पॉइंट के बाद इधर 1 इधर 2, तो यहां पॉइंट के बाद 1 2, तो यहां पॉइंट लगेगा, ठीक है, 0.16।
तो दिस इज 0.16, ये आपका उत्तर आ गया। बोलो बच्चों, होगा? यहां क्या कहानी हुई, आपने पढ़ा, देखो ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं तो लेकिन एक में माइनस का है, तो आप ये क्या करना, ये माइनस का पहले लिख दिया, आप क्या करना, आप इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो और इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कुछ नहीं किया, इधर का माल उधर किया। अब कुछ प्लस कुछ माइनस कुछ तो सेम लगेगी, ऊपर वाली सेम लगेगी। तो यहां पे आप बता दो a माइनस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा बच्चों, बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता नहीं तो बोलो, है ना। तो यहां पे ए की जगह ये बैठा, यानी इसका स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये बात समझ आई। माइनस पहले का स्क्वायर, देखो या पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो माइनस दूसरा कौन, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर। अब यहां क्या होगा, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर यानी पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात, तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है। यहां पावर जुड़ती नहीं है, बी का पावर 2 दूनी 4 और ए का पावर 2 प्लस 2 4 नहीं मानना है, तो खुशकिस्मत हो कि 2 प्लस 2 और 2 तो सेम ही होता है, तो ए का पावर 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया। ये आपका उत्तर है, इसको लिखो बढ़िया। लेकिन सभी साथ में आपको हर प्रश्न के बगल में आपको ये बताना है कि कौन सी सर्वसमीका आपने इस्तेमाल की, वो सर्वसमीका यहां पर लिखनी पड़ेगी पूरे नंबर प्राप्त करने के लिए। आ जाओ 7वें और 8वें भाग के लिए, ये कुछ माइनस कुछ प्लस कुछ, तो क्या होगा बताओ, कुछ स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो यहां पे क्या होगा, ए की जगह ये कौन, ये पढ़ा ना, तो यहां पे आपका आ जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 6 का होता है 36 x का स्क्वायर माइनस 49, ये आपका उत्तर आ गया। 36 x स्क्वायर माइनस 49 इज योर आंसर। यहां ये क्या हो गया, माइनस ए प्लस सी यानी दोनों सेम ही चीजें हैं। आप यहां क्या काम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं माइनस ए प्लस सी का होल, दोनों सेम है ना। तो अब लेकिन आपकी सर्वसमीका में आपने ए माइनस बी पढ़ा, माइनस वाला बाद में रखा, तो मैं यह क्या कर सकता हूँ, सी माइनस ए कर सकता हूँ, क्या फर्क पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कौन सी लगी, दूसरी लगी ना, दूसरे में क्या थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, बताओ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस गुणा का गुणा सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो और प्लस ए स्क्वायर हो गया। पहले का स्क्वायर आखिरी वाला स्क्वायर मिडल में माइनस लगा दो, 2 गुणा ये इंटू ये, 2 गुणा यानी सीधा यार सी को ए से गुणा करो डबल करो, सी को ए से गुणा करो डबल कर दो, दिस वन आंसर, ये आपका आंसर है। नोट कर लो फटाफट। 9th सवाल यार आपके सामने, देखो ये बिल्कुल सेम है, तो सेम का स्क्वायर कर देना, या माइनस और माइनस हो तो उसका होल स्क्वायर कर देना, पहले या दूसरे में कोई लग जाएगी। तो पहले मैं होल स्क्वायर कर दूं आपके लिए, तो मैं क्या करूं, x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर यानी सीधा x/2 का होल स्क्वायर प्लस गुणा करेंगे किसका, इसका इंटू इसका, तो मैं x/2 इंटू 3y/4। अच्छा, फिर इसका लास्ट वाले का स्क्वायर हो जाएगा 3y/4 हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां लिखना कौन सा आपने काम किया, आपने लिख दिया बोल देना a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा, ज्यादा आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। ठीक, यहां देखो ये इसे कटा, ये कितना हुआ x²/4 प्लस ये 3xy/4 हो गया ना, ऊपर x भी है 3 भी है y भी है, और ये कितना हो गया, 3 का वर्ग कितना 9, y का y² और 4 का 16, यहां पता लगा रहे x का x² 2 का 4 हो गया, ये आपका उत्तर, दिस इज योर आंसर। अब मैं अगला 10वां भाग में किताब में देख कर रहा हूं, 10वें में क्या लिखा है, 10वें में 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b इंटू 7a माइनस 9b। बच्चों यहां दिक्कत नहीं, यहां क्या कर सकते हैं आप बताओ, सेम
तो 7a माइनस 9b का स्क्वायर हो गया, इसको होल स्क्वायर बोलते हैं। समझ भाई। अब कौन सी लगी? दूसरे वाली लगी ना, पहले का स्क्वायर माइनस गुणा का दूना, तो 7a का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 7a इंटू 9b गुणा इंटू दूना प्लस 9b का होल स्क्वायर। अभी कितना हुआ? 7 का वर्ग 49a स्क्वायर, ये कितना हुआ? 2 7 14, 14 नंबर 126, तो माइनस 126 ए बी, यानी इसका गुणा है रे, गुणा है। 9 का वर्ग कितना? 81 बी स्क्वायर हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। दिस इज द आंसर। नोट करो इसको फटाफट, चेक कर लो उत्तर सही है ना? है चेक कर लिया? सही है, मैच हो रहा है, बढ़िया। आपका क्या हुआ? आ गया ना? हाँ, अभी कितना लास्ट में कितना किया आपने? कितना किया? 2 इंटू 7 इंटू 9 100, हाँ 126 करो यहाँ पे, ठीक। 81 आ गया, 81 20 करेक्ट। दूसरा सवाल बोल रहा है गुणनफल ज्ञात करने के लिए ये सर्वसमीका का इस्तेमाल कीजिए आप। बच्चों थोड़ा एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, वहां पर देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी, यहां क्या होगा? x का स्क्वायर होगा प्लस एक कोष्ठक आएगा प्लस x होगा प्लस ए बी। देखो ये क्या हो गया? पहला इंटू पहला, पहला इंटू पहला, और यहां पर दूसरा इंटू दूसरा, a इंटू बी, पहला पहला दूसरा, पहला पहला, या पहला इंटू पहला करना, ठीक है? या लास्ट वाला इंटू लास्ट वाला, बाद वाला, ये थोड़ा ध्यान रखना, बाद वाला इंटू बाद वाला। तो सबसे पहले सबसे आखिर में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पहला लिख देना, यहां क्या करना? बाद वाला प्लस बाद वाला, बाद वाला प्लस बाद। थोड़ा ध्यान रखना। देखो फिर यहां इसका स्क्वायर और फिर इनका गुणा यहां लिख देना, पहले का स्क्वायर यानी पहला इंटू पहला, और सबसे बाद में बाद वाला इंटू बाद वाला। यहां कोष्ठक के अंदर दोनों बाद वाले जोड़ देना और पहले वाले से गुणा कर लेना। तो यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ? x, पहला इंटू पहला x स्क्वायर हो गया, कोष्ठक छोड़ दो, x लिख दूं मैं, तो कितना लिखेंगे? पहला वाला प्लस पहला वाला, 3 प्लस 7 और प्लस 3 इंटू 7। ये समझ भाई, कहानी नहीं आई है भाई? पहला इंटू पहला, बाद वाला इंटू बाद वाला, ये बाद वाला प्लस बाद वाला इंटू x, तो ये कुल मिला के x स्क्वायर हो गया प्लस 3 और 7 10, और ये 10 इंटू x, 10x लिखते हैं प्लस 21 लिखते हैं। ये उत्तर आ गया। दिस इज आवर आंसर। अब आप सब एक्सपर्ट हैं, सब स्मार्ट हो गए, होशियार हो गए। कुछ लोग तो करने भी लगे, अरे मेरे को और करने दो। पहले का स्क्वायर, पहले कौन है? 4x, फिर कोष्ठक में कौन लिखेगा? बाद वाला मतलब 5 प्लस 1, और फिर लिखेंगे पहला वाला, फिर बाद वाला इंटू बाद वाला, 5 इंटू 1, तो ये 4 इसका हो गया 16x स्क्वायर, 5 प्लस 1 6, ये हो गया प्लस 6 इंटू 4x प्लस 5 इंटू 1 5। देखो पहले कोका भागू जो हमें कोष्ठक वाला काम पहले करना है, या मन में कर सकते हैं। 5 प्लस 1 6, 6 चौका 24, गुणा कर लो 16x स्क्वायर प्लस का 6 इंटू 4, कोष्ठक का मतलब गुणा होता है, 6 चौका 24x प्लस 5। ये आपका उत्तर है। बहुत बढ़िया कर रहे हो ना, शाबाश, सभी लोग लगे हुए। आ जाओ वापस वही कहानी, तीसरा चौथा। पहले का स्क्वायर, पहले कौन है? 4x का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? प्लस कोष्ठक लगा दो, कोष्ठक में बाद वाला प्लस बाद वाला यानी -5, और ये माइनस, दोनों बाद वाले पकड़ के रखने, इस बार दोनों ही माइनस के, और इंटू पहले बाद प्लस बाद इंटू पहले, यानी पहले तो 4x है ना, ये पहले वाला दोनों में सेम ही होगा। फिर क्या होगा? बाद वाला इंटू बाद वाला यानी -5 इंटू -1, या गुणा करना पड़ेगा बच्चों। यहां ध्यान रखना है 4 चौक 16x स्क्वायर, ये प्लस देखो पड़ा बार -5 और -1 कितना हो गया? दोनों माइनस के दोनों जुड़ेंगे, माइनस का 6 इंटू 4x और -5 इंटू -1, ये प्लस का 5 हो गया।
अब देखो यहां गुणा हो रहा है, 16x² माइनस 6 इंटू 4 माइनस इंटू प्लस माइनस होता है 24x प्लस 5, लिखो 16x² माइनस 24x प्लस 5, ये आपका उत्तर इसका। अब इसका करें, पहले का स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर प्लस पहला प्लस पहला, पहले 5 और दूसरे बाद -1, पहला और दूसरा पकड़ के रख दो, फिर पहले वाले से गुणा कर दो, फिर बाद वाला 5 गुणा -1 इंटू लगा लेंगे। ठीक, कितना हुआ बच्चों, 4x का 16x², 5 में से 1 निकाला 4 और 4 को 4x से अगली बार गुणा कर देंगे, 5 इंटू -1, माइनस का 5 होता है यहाँ पे, तो -5 हो गया। ये हो जाएगा 16x², 4 चौक 16, 16x प्लस 16x और -5, ये भी उत्तर आ गया। लिखो इसको लिखो, बढ़िया सा लिखो। 5वां छठा करके देखिएगा। 5वां क्या है, पहला ये देखो अलग अलग है ना, देखो अगर 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y होता तो इसका होल स्क्वायर हो जाता सीधे ही, लेकिन ये देखो पहला प्लस दूसरा, पहला सेम है, दूसरा अलग है, तो पहले का स्क्वायर सीधा कर दूं मैं, प्लस दूसरा 5y प्लस इधर से दूसरा 3y इंटू पहला 2x, समझ आया, फिर दूसरा इंटू दूसरा 5y इंटू 3y, समझ आई कहानी। अब 2x का होल स्क्वायर होता है 4x² हो गया, 2 का 4, x का x², 5y 3y मिला के 8y हो गया, और गुणा 2x मैंने यहां लिख दिया, प्लस 5 दिया 15, y इंटू y y² हो गया। ये देखो बच्चों, अब 4x² हो गया, 8 दूना 16, 16y(x) लिखो या xy लिखो, और 15y² हो गया। ये वाला कहानी, ये वाला हो गया 15y² बच्चों, ये उत्तर आपका। यहां भी देखिए 2a² प्लस 9 और 2a² प्लस 9, यानी दूसरी चीजें अलग है तो होल स्क्वायर अलग नहीं लगेगा। अगर दोनों पहला दूसरा होता तो पहली सर्व समीकरण लगती, लेकिन यहां पे चौथी लगेगी, ये वाली दे रखा है। तो मैं वही कहानी, पहले का स्क्वायर 2a² का स्क्वायर प्लस दूसरा 9 प्लस 5 इंटू पहला 2a² प्लस दूसरा इंटू दूसरा 9 इंटू 5, ये कितना, 2 का हो गया, देखो यह स्क्वायर हो रहा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a² का हो गया a4, घात के ऊपर घात गुणा होता है, 4a4 4a, ये कितना 9 और 5 14, 2a² बच्चों, और ये हो गया 9 पंजा 45। यहां देखो बच्चों 4a का 4, 14 को 2 से क्या 28 हो गया, 28 a² प्लस 45, ये आपका उत्तर है छठे का। लिखो, कर रहे हो सभी, शाबाश। 7वां देखो, 7वां देखिए बच्चों, पहला माइनस, देखो पहला सेम है, पहला सेम है, लेकिन दूसरा इसका अलग है, तो हम लोग चौथी सर्व समीकरण लगाएंगे। तो यहां मैं सीधा आपके लिए पहले पूरे का वर्ग कर दूं, स्क्वायर कर दूं, फिर प्लस कोष्टक लगा दो, कोष्टक में क्या, दूसरा प्लस दूसरा -4 -2 इंटू पहला कौन XYZ, ये XYZ पहला, फिर क्या होगा दूसरा इंटू दूसरा गुणा -4 इंटू -2। यहां देखो बच्चों, ये x का y का z का जब गुणा में वर्ग होता है ना, तो सीधा x के ऊपर भी माना जाएगा, ये y के ऊपर भी माना जाएगा, z के ऊपर भी माना जाएगा। -4 और -2 जुड़ा, माइनस का 6 और बाहर प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस का 6 XYZ, और -4 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 8 हो गया बच्चों। ये आपका उत्तर है 7वें भाग का। नोट कर लो इसको, लिखो इसको फटाफट, लिखो 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 लिखो, लिखने से भी नहीं मिटा दूं। तीसरा सवाल शुरू करते हैं आपके लिए, सर्व समीकरण की सहायता से निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। बच्चों वर्ग में आपके पास देखो, मैं फिर से बता देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे आप, a² प्लस 2ab प्लस b², और a अगर यहाँ माइनस होता तो आप यहाँ माइनस लगा देते। यहां कुछ नहीं करना, मैं फिर से बताता हूं, दोनों वर्ग है, या तो b-7 इंटू b-7 देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप पहले का स्क्वायर कर देना और आखिरी वाले का स्क्वायर करना। यहां बीच में
तो दूसरा पद आएगा, इनका गुणा करो डबल करो, गुणा करो डबल कर दो, गुणा का दूना a इंटू बी। तो यहां में तो यहां लिख दूंगा पहले का स्क्वायर माइनस 2 लगाएगा, फिर b इंटू 7, बी इंटू 7 और प्लस 7 का स्क्वायर। समझ भाई बात? तो बी स्क्वायर 2 7 14 बी प्लस 49। आप यहां चाहे तो गुणा का निशान लगा दो, चाहे बिंदु लगा दो, चलेगा, या ऐसे भी सीधा भी सोच सकते। पहले का स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर, बीच में क्या आएगा, इनका बी का माइनस का 7 से गुणा कितना हो गया, 7 बी हो गया, 7 बी का डबल 14 बी कर दो, सीधा उत्तर भी आ रहा है। यहां सीधा भी बता सकते। चलिए पहले का स्क्वायर मैं करूं एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, इनका डबल गुणा करो, एक्स वाई इंटू 3z गुणा हो गया, ये हो गया गुणा और दूना, प्लस 3z का स्क्वायर हो गया बच्चों। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह कितना हो गया, 2 3 6 एक्स वाई जेड, और 3 का वर्ग 9 और z का वर्ग z स्क्वायर हो गया। तो ये आपका उत्तर है, दिस इज आंसर। इतना आसान कहीं देखा था आपने? सपने में भी नहीं सोचा था। लिखो इसको, लिखो जल्दी करो, बेटा दो। अरे अभी क्या कर रहे हो, धीरे धीरे अभी लिख लिया। चलो करें अगला, रेडी? इसके लिए कुछ नहीं, वर्ग है, पहले का वर्ग 6x स्क्वायर का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर बाद डायरेक्ट बताऊंगा। इसका होल, पहले का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये 6x इंटू 5y प्लस 5y का स्क्वायर है भाई। नहीं, यहां प्लस लगाना, माइनस नहीं लगाना। अब ये कितना, 6 का वर्ग भी होगा, एक्स स्क्वायर का वर्ग भी होगा, 6 का वर्ग हो गया 36, एक्स स्क्वायर का वर्ग हो गया x की पावर 4। यहां ध्यान रखना, संख्या 2 छंग 12 बार पानिया 60, तो 60xy हो गया, फिर 5 का वर्ग 25 और y का y। अच्छा क्या भाई घात ये कैसे आया है, क्या दिक्कत हो गई? अच्छा देखो, घात के ऊपर घात, x का घात 2 उसके ऊपर 3 होता ना, तो ये होता है x का घात 2 इंटू 3 6 होता, या x की घात 3 के ऊपर 2 होता, घात के ऊपर घात, तो घात का गुणा होता है, x की घात 6 हो जाता। समझ आया नहीं? ये 2 इंटू 3 हुआ, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 करो, 2 इंटू, समझ आया? ये गड़बड़ मत करना रही, x की पावर 6 और ये x की पावर 6 हो गया, ठीक है। और मैं बोलूं x स्क्वायर का घात या x की पावर 4 का घात 2 होता तो कितना होता बताओ? x की घात 8 होता, या 6 नहीं होता। हाँ, गुणा में घात जुड़ती है, x की घात 4 इंटू x की घात 2 होता ना, तब ये x की घात 6 हो जाता। गुणा करते हैं आधार 6 में तो घात जुड़ती है, लेकिन घात के ऊपर घात चढ़ गई तो घातों का आपस में गुणा होता। ठीक है, हो गया समझ? ये तो बाद में करेंगे। यहां देखो, पहले का स्क्वायर कितना हो गया, 2/3 m का स्क्वायर, 2 इंटू ये, तो पहला 2/3 m इंटू 3/2n प्लस लास्ट वाले का वर्ग 3/2n का वर्ग हो गया। समय भाई कहानी नहीं आई बताओ? अब आपका काम गुण, ये पॉइंट का मतलब गुणा ही है। तो ये देखो, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा। अब यहां देखो, इस कोष्टक के अंदर जितनी भी चीजें देखो, गुणा भाग जो भी है सबका वर्ग कर देगा। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, m का वर्ग m, यह सबका करना, 2 का करना, 3 का करना, m का करना, समझ आया? अदर बचा, यहां कौन बचा, 2mn। यहां कितना होगा, आप सब बोल रहे हैं 9/4n स्क्वायर। ये आपका उत्तर। लिखो 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 लिखो, इसको जल्दी करो। 5वां और छठा भाग देखिए, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर बोले तो पहले वाले का 0.4p स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब यहां पॉइंट मत लगाना तो लफड़ा हो जाएगा आपका, पॉइंट देखेंगे, इंटू 0.5 क्यू प्लस 0.5 क्यू का स्क्वायर। समझ आया? ये इंटू ये गुणा और इसका दूना। अब 0.4 इंटू 0.4, आपको 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो पॉइंट के बाद अभी ये कर लिया आपने, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। अभी ये हो गया, ये कितना हो गया बताओ,
0.4 इंटू पॉइंट, देखो ये क्या हो गया 0.4 इंटू 0.5 कितना हो गया, 4 पंजा 20 हो गया, 20 हो गया। तो अब पॉइंट कहां लगेगा, पॉइंट के बाद एक और दो, तो पॉइंट के बाद इधर एक और दो, यानी यहां लगेगा। ओके, अब करेंगे इनका डबल, तो 2 इंटू, ये डबल है ना, तो 2 इंटू 0.20 कितना हो गया, ये कितना हो गया, या ऐसा डबल ऐसे कर दो, ये कितना 20 दूना 40, पॉइंट यहां वापस आएगा तो 0.40 कर दो, और 0.40 हम लोग 0.4 ही लिखते हैं, तो इसे हो गया -0.4 PQ। एंड फिर ये ऐसा इसी प्रकार 5 का 25 और 0.25 मैं नहीं बताऊंगा, खुद करो, क्यू स्क्वायर हो गया समझ, 16 P स्क्वायर माइनस 0.4 PQ प्लस 0.25, 5 और 25 और पॉइंट 2 अंकों के बाद उधर पॉइंट लगा देना, ये उत्तर आ गया। अब इसका ये तो आसान है, 2 इसका पहले का 2xy का स्क्वायर 2 इंटू 2xy इंटू 5y, ये इंटू का मतलब है, इंटू का निशान भी लगा सकते हैं और ये यहाँ बिंदु भी लगा सकते हैं, कोष्टक भी लगा सकते हैं, प्लस 5y का स्क्वायर कितना हुआ, 2 का वर्ग 4, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, x कितना एक ही है, y 2 बार है ना, y इंटू वाई, और 5 चौड़ी 25, y इंटू वाई, y स्क्वायर होगी, ये आपका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। लिखो 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 लिखो, जल्दी करो भाई। चौथा सवाल, उचित सरल समीकरणों का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए इनको सरल करना है। आपको 4 सरल समीकरणों में से आपको खुद को ढूंढना कि कौन सी लगेगी। ये देखो कुछ माइनस कुछ, तो यहां मैं करूंगा, दूसरी लगेगी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू गुणा का गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दूसरे का वर्ग हो जाता, तो घात के ऊपर घात ए का पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4, ये आपका उत्तर आ गया। दिस इज योर आंसर, हो गया। यहां देखो बच्चों, ये आपको आता है, सीधा सीधी बात। यहां में ये क्या हो गया, 2x का होल स्क्वायर प्लस गुणा का गुणा 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 का वर्ग, ये इसका इतना, इसका देखो, इसका ये हो गया इसका। अब ये माइनस में थोड़ा बड़ा सा ब्रैकेट लगा दूं, कोष्टक लगा दूं, वापस इसका करेंगे, इसका इधर लाएंगे, ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू गुणा का गुणा 2x गुणा 5 प्लस 5 का वर्ग, इसका ये यहां ठीक कर ले इसको। ये 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20 प्लस का 20x हो गया प्लस का 25 हो गया, माइनस ये इसी प्रकार ये भी 4x स्क्वायर हो गया, ये माइनस फिर ये 20x हो गया बच्चों प्लस 25 हो 25 प्लस 25 हो गया। अब यहां पे जब हम कोष्टक खोलते हैं तो ये तो मैंने सेम कर दिया 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। जब हम कोष्टक खोलते हैं तो अंदर में जो माइनस है प्लस हो गए, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, यानी सभी का चिन्ह पलट जाएगा। ये माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 20x हो गया, ये माइनस का 25 हो गया। बच्चों हम ध्यान दो एक चीज, अब हम समान पदों को जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर ये बेटा ये भी बेटा, लेकिन ये तो प्लस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का 4x स्क्वायर, 20x और 20x मिला के कितना हुआ, दोनों प्लस का जुड़ेगा 40x हो गया। ये संख्या 25 प्लस की 25 माइनस की हो गई खत्म, तो ये हमारा उत्तर है। इसको लिखो, बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक चीज ध्यान रखना, जब यह माइनस हो तो यह कोष्टक लगाना, बड़ा कोष्टक लगा देना। अगर यह प्लस होता तो हमें कुछ चिन्ह लगाने की, कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बताऊं, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ ये कोष्टक नहीं लगाते, क्योंकि प्लस होता तो अंदर के चिन्ह पलटते नहीं, इसलिए कोई बड़ा कोष्टक की जरूरत नहीं। लेकिन 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 अगर यहाँ माइनस है तो बड़ा सा कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। फिर जब कोष्टक हटाएंगे तो अंदर वाले माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया। ये आगे देखो, अब यहां प्लस का निशान है तो बड़ा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। कोष्टक खोलो फटाफट, दूसरी सबसे में लगेगी 7m का स्क्वायर
-2 × 7m × 8n गुणा का दूना प्लस 8n का स्क्वायर, इसका ये हो गया ये वाला। आप मुकदमानी भी कर सकते, ठीक है। प्लस इसका वापस वो सेम ही लिख दिया जाएगा, इस माइनस से प्लस हो जाएगा 7m का होल स्क्वायर 2 × 7m × 8n प्लस 8n का स्क्वायर। ये बात समझो भाई। ये कितना हुआ 49m स्क्वायर माइनस 2 × 7 = 14, 14 8 112, तो माइनस 112 mn m × n प्लस 64, 8 का वर्ग 64 और n का n स्क्वायर होगा। इसी प्रकार ये सेम होगा बिल्कुल, ये 49m स्क्वायर प्लस 112 mn और प्लस 64 n स्क्वायर। बच्चों आप ध्यान देखना, ये 112 mn खत्म हो गया। m स्क्वायर 49 मिला के कितना हुआ, दिस इज 98 m स्क्वायर हो गया। n स्क्वायर 64 और 64 के डबल हो गया 128 n स्क्वायर हो गया। ये आपका था सवाल नंबर, इसका भाग 3, दिस इज आंसर, ये आपका उत्तर है। अब आओ वापस यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है, इसका करो देखे। ये 4m 5n 5m 4n हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं। अभी सीधा मैं करा दूं आपको, 4m का स्क्वायर पहले का स्क्वायर हो गया, मैं बताऊं 16m स्क्वायर, इसका गुणा कितना 4 × 5 = 20 mn, डबल कर दिया 40 mn, बोलो, फिर 5 का 25 n स्क्वायर। ये सीधा कर सकते हैं, आप बड़े हो गए। मैं बताऊं पहले का वर्ग 4m का वर्ग 16m स्क्वायर, इसका गुणा कितना 4 × 5 = 20, गुणा कर लो 40। इसी प्रकार 5 का कितना 25m स्क्वायर गुणा 4 × 5 = 20 दूना 40 और mn हो गया, और 4n का स्क्वायर 16n स्क्वायर हो गया। बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब देखो m स्क्वायर 16 है 25 है, तो 25 और 16 कितना हो गया 41 m स्क्वायर हो गया। mn 40 और 40 80 mn हो गया। 25 और 25 n स्क्वायर और 16 n स्क्वायर मिला के फिर 41 n स्क्वायर हो गया। आप ये भी कर सकते हैं, और यह सजावट भी कर सकते हैं। 4m का होल स्क्वायर 2 × 4m × 5n, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका उत्तर है। इसको लिखो, लिख लिया? इतना धीरे क्यों लिख रहे हो यार? ठीक, अब लिख लो, बढ़ा दो। ये देखो ये पॉइंट वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊं आपको। पहले तो लिख दूं 2.5 p का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2.5 p गुणा 1.5 p, अभी इसका काम कर रहा हूं, प्लस 1.5 q का स्क्वायर हो गया। समझ भाई कहानी? ओके। अब जब ये माइनस आ गया, मैंने बताया जब माइनस आता तो बड़ा सा एक कोष्ठक लगा देना। 1.5 p का स्क्वायर हो गया माइनस, ये भी माइनस 2 गुणा 1.5 p गुणा 2.5 q प्लस 2.5 q का वर्ग। बहुत लंबी लाइन हो गई बच्चों, ये इधर तक कट तो नहीं रहा, देखना पड़ेगा मुझे, कैमरे में कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, बच गए, बहाल बच गए। ठीक, यहां देखो बच्चों, अब यहां जब हम बाहर माइनस से अंदर वाले प्लस के हो जाएंगे, देखो ध्यान देखो, तो ये देखो अंदर वाले जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये 2 × 1.5 p 2.5 q, तो ये वाला और ये वाला सेम होगा। ये प्लस का बनेगा, माइनस बाहर है, ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का, इसलिए हम इसको गुणा करके अपना कीमती वक्त जाया नहीं करेंगे। इसको ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 2.25 का 625 होता है, तो 625 होता है, तो 0.5 यहाँ पॉइंट लगा पीस को। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं, इच्छा होता आप गुणा कर लो, 2 गुणा 2.5 p गुणा, मुझे पता लग गया कि कटेगा, ये दिस इज q, दिस वन इज q, ठीक है, ये q हो गया, और ये प्लस 1.25 15 का वर्ग 225 होता है, 2.25 q स्क्वायर हो गया। अब यहां देखिए, ये माइनस कितना हो गया, कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2.25 p स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2 × 1.5 p
इंटू 2.5 क्यू, ये 6.25 क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यान दो, ये चीज और ये चीज एक ही माया है प्रभु, P है Q है 2 गुणा, तो ये मैं सीधा ही काट दूं बिना अपनी ऊर्जा बर्बाद किए। यहां देखो P स्क्वायर 6.25 और ये 2.25 यानी 6.25 में से 2.25 निकल गया, तो कितना वहां 4 हो गया, 4 P स्क्वायर। अच्छा यहां पे ये माइनस का था, दिस वाज माइनस, ये माइनस होता है ना, प्लस का माइनस, देखो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। 2.25 यानी 2.25 क्यू स्क्वायर प्लस का 6.25 माइनस का है, तो माइनस वाला बड़ा, एक प्लस का माइनस का घटेगा, बड़े वाले का चिन्ह आएगा। 6.25 में से 2.25 निकल गया, 4 आया, तो 4 दिस इज क्यू स्क्वायर, तो -4 क्यू स्क्वायर। बच्चों ये बहुत ही थोड़ा आपके लिए हार्ड लगा होगा, लेकिन मजेदार सवाल था। आ जाओ छठे सवाल में, क्या है इसका, तो कुछ करना नहीं है। ये क्या हो गया, पहले का वर्ग 2 इंटू गुणा का दूणा AB इंटू BC प्लस दूसरे का वर्ग हो गया, ये मैंने इसकी जगह अभी इतना हुआ है, ये वापस लिख दूं मैं माइनस, ये मैं वापस लिख रहा हूं -2AB स्क्वायर, ये मैंने सेम कर दिया, अभी कुछ नहीं किया इसका काम, इसका ऑपरेशन किया बच्चों, यहां कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हुआ, A स्क्वायर, मैं थोड़ा अच्छे से लिखूंगा, दिस इज A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, 2AB 2 बार है, 2AB स्क्वायर C प्लस B का B वर्ग C का B वर्ग, ये -2AB स्क्वायर C। देखो अब ध्यान देखो, ये और ये दोनों प्लस माइनस खत्म हुआ, उत्तर कितना आया, उत्तर आया A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, ये आपका उत्तर है। नोट करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नोट करो, हो रहा है ना। चौथे का 7वां दिख रहा क्लियर, तो यहां पे A माइनस बी को होल स्क्वायर वाली मैं लगा दूंगा सर्वसमीका, तो मैं लिखूं M स्क्वायर का भी स्क्वायर -2 इंटू गुणा का यानी गुणा ऑफ गुणा N स्क्वायर M, ये इंटू ये के डबल कर दिया, प्लस इसका वर्ग N स्क्वायर M का वर्ग। देखो ध्यान से देखो, अभी इसका काम हुआ, इसका वर्ग हो गया -2 इंटू ये इंटू ये एंटी हो गया, फिर इसको लगा के लिख दिया, और ये 2M क्यूब N स्क्वायर, ये तो पहले दिया हुआ ये वाला सेम है। अब बच्चे देख कोष्टक खोलो, घात के ऊपर घात, घात का गुणा, 2 दूनी 4, 2 M कितना यहां दिख रहा है, 2 और 1 हो गया ना, 3 हो गया, N कितना 2 है। यहां देखिए घात के ऊपर घात, N का 4M स्क्वायर, ये सेम प्लस 2M क्यूब N स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देखिए, ये देखो ये पढ़ा दोनों सेम है, ये कटेगा कटेगा, तो उत्तर कितना आया, M4 प्लस N4M स्क्वायर, ये आपका उत्तर। नोट करो जल्दी, लिखो 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 लिखो। 5वां सवाल यह रहा आपके सामने, दर्शाइए कि, अंग्रेजी में बोलते हैं शो दैट, दिखाओ कि ये और ये बराबर, यानी ये बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, ये LHS का फुल फॉर्म इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आता है, आप ये याद रख लो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मीन्स बाया, बाया पक्ष, इसको बोलते हैं बाया पक्ष, बाया पक्ष ये वाला, और फिर RHS हो जाएगा राइट हैंड साइड, दिस विल बी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये अंग्रेजी में आप किताब में कहीं लिख लो, अंग्रेजी की चीज है, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो आज के बाद मैं बायां पक्ष या दायां पक्ष ये नहीं लिखूं, मैं LHS और RHS लिखूं, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, LHS RHS, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लो और किताब में किसी मार्जिन में ऊपर लिख के इसको याद कर लो बच्चों, ठीक है, इसको याद कर लो। तो LHS RHS याद हो गया, तो इसका LHS ये है और RHS ये, समझ वाली बात नहीं आ रही मेरी। तो मैं अभी कौन इतना लिखेगा बायां पक्ष दायां पक्ष, लिखने में LHS सबसे अच्छा है ना।
तो अब क्या करेंगे, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये और ये राशि बराबर है। तो LHS में यहां से शुरू करूंगा तो ये 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर और माइनस 84x। अब आपको पता है ये क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेगा, क्या लिख रहे हो आप लोग, नहीं लिख रहे। तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab। ये a है, ये a की जगह आया और ये b की जगह आया, ध्यान रखना। एंड प्लस बी स्क्वायर बोले तो प्लस में 7 का इसको लिख दो, ये तो इसका हो गया। और ये माइनस 84x ये पे आ गया वापस, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ, ये कितना है, देखो बच्चों 3x का होल स्क्वायर वापस 9x स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना हो गया 2 3 6 7 तो 42 प्लस 42x हो गया और प्लस 49 और माइनस 84x। अब ये ध्यान रखो, हमने ये 84x देखो ये वाला मैंने यहाँ लिखा और कुछ नया काम नहीं किया। समान पद आप जोड़ लो, 42x और माइनस 84x, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, बड़ा वाला का चिन्ह आएगा, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर और ये इसमें से ये घटाओ तो माइनस 42 आएगा वापस और प्लस 49। अब इसको देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये वाला इसके जितना होना चाहिए। आप इसको थोड़ा वापस सजावट कर दें, इसको मैं 3x का होल स्क्वायर कर दूं, ठीक, और ये किसका होल स्क्वायर, देखो ये ऐसे कर दे, ये 7 का स्क्वायर है, ये माइनस, तो इसका मतलब क्या है 3x माइनस 7 का क्या है, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7 आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, आएगा ना। तो ये मैं माइनस 2 इंटू और मैं 3x लिख दूं और इंटू 7 लिख दूं। बच्चों ध्यान रखो इसको, ये देखो अब इसका मान और इसका मान बराबर है कि नहीं, बोलो कैसे, 2 3 6 6 7 42 हो गया। तो ये देखो इसको ऐसे भी सजा भी ये भी कर सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, बोलो बना कि नहीं बना। ये हो जाएगा 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके वापस समझ लो, एक बार वीडियो को रिप्ले कर लो और बराबर आप लिख देंगे, बराबर ये RHS। देखो आपने LHS से शुरू किया और ये इसको शुरू किया तो इसके बराबर आपका ये आया कि नहीं, बोलो। तो यहां लिख दो HP या कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये समझ भाई बात नहीं आपको, बोलो लिख लो, नोट कर लो इसको फटाफट। आ जाओ इसका दूसरा भाग, 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq इक्वल टू 9p प्लस 5q होल स्क्वायर आपको चाहिए। तो LHS ये वाला भाग शुरू करते हैं हम लोग। LHS या मैं लिख दूंगा 9p माइनस 5q होल स्क्वायर प्लस 180pq। बच्चों यहां कुछ करना नहीं। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b इसको लगेंगे, a की जगह ये वाला हमारा a है और ये वाला हमारा b की जगह लिखा है। तो a स्क्वायर बोले तो मैं 9p का पूरे का या एक से ज्यादा कुछ हो, कुछ कोएफिशिएंट ये गुणांक भी हो, अंक भी हो तो, या चर राशि भी, तो दोनों के बंद करके कोष्टक लगाना। a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये वाला 9p और इंटू 5q। यहां चाहो तो मैं बताओ इंटू लगा दो, इंटू का निशान तो भी चलेगा, नहीं तो ये भी चलेगा, प्लस b स्क्वायर, b कौन है 5q का होल स्क्वायर। बच्चों समझ भाई, ये पूरा इसका हो गया और ये अलग से लिख दो, ये अलग से दिया हुआ है ना, ये वाला अलग से लिख दो यहाँ 180pq। ये बात समझ आई आपको, है ना। अब ये कितना हो गया, ये कितना हुआ, दिस इज 9p का होल स्क्वायर यानी 81p स्क्वायर माइनस 2 नमा 18 18 5 90, दिस इज 90pq और प्लस 25q स्क्वायर हो गया। समझ भाई कहानी, और प्लस का 180pq हो गया। यहां पे थोड़ा ध्यान दो, एक जैसे पद कौन, ये वाला एक जैसा है, एक माइनस का एक प्लस का घटेगा, 180 में से 90 घटाओ, 90 ही आता है, प्लस का चिन्ह होगा, तो ये हो जाएगा 81p स्क्वायर प्लस का 90pq प्लस 5q का होल स्क्वायर, सो दिस इज 25q स्क्वायर, ठीक। अब आपको इधर ध्यान दो, ये चाहिए, ये कितना होता है, ये 9p का होल स्क्वायर, ये हो गया नहीं हो गया, देखो दिस कैन बी रिटन एज, ये इसको लिखा जा सकता है 9p का होल स्क्वायर, ये लिख दो, फिर 2 इंटू हम कुछ बाद में लिख देंगे, ये जगह छोड़ दो, प्लस
ये 5Q का होल स्क्वायर है कि नहीं बोलो, वापस है ना, क्योंकि 5Q ये पढ़ा तो ये इसके बराबर हो गया। अब ये वापस A और ये हमारा B है, इसको सजाना पड़ेगा। 2 इंटू A बोले तो 9P और B बोले तो 5Q। एक बार चेक कर लो कि इसका मान और इसका मान बराबर है क्या। 2 नंबर 18 18 95। तो ये वापस क्या रूप ले लिया इसने, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर बोले तो 9P प्लस 5Q का होल स्क्वायर आ गया, और बराबर आप लिख दो RHS, राइट हैंड साइड सॉरी LHS और RHS बराबर सिद्ध हो गया। आप बोल सकते हैं इति सिद्धम, सिद्ध हो गया, लिख लो। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। थोड़े हैं पेचीदा टाइप के सवाल, बट आपको समझ में आ रहा है। तीसरा भाग ये रहा आपके सामने। तो शुरू करें। LHS पूरा वापस लिखना पड़ेगा बच्चों। LHS वापस लिखी 4/3m माइनस 3/4n इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 2mn। आई विल राइट हियर, कुछ करना नहीं। ये दिस इज ये वाला A है और ये वाला B है, ये वाला B है और ये वाला A। आप A माइनस B का होल स्क्वायर सूत्र लगाइए, तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर बोले तो 4/3m पूरी चीज, पूरे को पकड़ के बंद करना, फिर स्क्वायर माइनस 2 इंटू A बोले तो 4/3m और B कौन है 3/4n प्लस B का स्क्वायर मतलब 3/4n इस पूरे का स्क्वायर। समझ में आया। और प्लस ये 2mn, ये तो हमारा दिया हुआ था, ये वाला ये होता, ये तो ये वाला है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखो, ये कितना कोष्टक खोलिए, 4 का वर्ग स्क्वायर होता है 16 और 3 का होता है 9, 16/9 और m का m स्क्वायर। यह सबका करना है, 4 का भी करना है, 3 का भी करना है, m का भी करना है, सबका वर्ग करना है। इसको गुणा करेंगे, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, कितना आया -2mn बचा, प्लस यहां पे कितना 3 का वर्ग 4 का वर्ग, 3 का 9, 4 का 16 और n का n स्क्वायर होता ही है, और प्लस 2mn। यहां देखो बड़े काम की चीज मिली आपको, ये प्लस 2mn माइनस 2mn, एक प्लस का एक माइनस का समान होता है तो कट जाता है, तो बराबर बचा आपका 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर बच गया। और यही आपका RHS है, यही आपका RHS है। लिख लो इसको, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लिखते जाओ लिखते जाओ। इसका अगला भाग देखिए, चौथा भाग बहुत आसान। ये A प्लस B का होल स्क्वायर और माइनस ये A माइनस B का, दोनों सर्व समीकरण लगेगी, इंग्लिश में दोनों आइडेंटिटीज लगेगी, यहां कोई दिक्कत नहीं। ये वाला दिस इज आवर A और दिस वन इज B, तो A स्क्वायर बोले तो मैं 4PQ का स्क्वायर पूरे का करना है, प्लस 2 इंटू A बोले तो 4PQ और B मीन्स 3Q एंड प्लस 3Q का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर हो गया। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब अगर कहीं माइनस हो और एक कोष्टक हो, तो माइनस अगर है तो यह एक बड़ा सा कोष्टक लगा देना, ठीक है। अगर यह प्लस होता तो इस कोष्टक की जरूरत नहीं है। ये शुरू करो वापस, A स्क्वायर, ये वापस A और ये वापस B है बच्चों। तो A स्क्वायर बोले तो 4PQ का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B, B मीन्स 3Q प्लस B स्क्वायर यानी प्लस 3Q का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आया। अब ये बड़ा सा ब्रैकेट बंद कर दो, कोष्टक बंद कर दो। अब खोलो ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक बच्चों, यहाँ ब्रैकेट BRACKET ये है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक कोष्टक कौन सा होता है कोष्टक, ये वाले एक ये भी होता है और दूसरा ये बड़ा वाला भी, ठीक है। तो ब्रैकेट मीन्स कोष्टक, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक, याद कर लो, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक 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 ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। हाँ, इसका खोलो, 4 का वर्ग 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 PQ P स्क्वायर 16PQ, ये सही लिखा नहीं लिखा, करेक्ट, P स्क्वायर Q स्क्वायर। ये कितना 2 चौगाट 8 3 24, इनके गुणांक तो 24 हो गए। P एक बार है, Q और Q 2 बार हो गया और ये तो सिंपल है 9Q का स्क्वायर। यहां देखो सिंपल सेम चीज है, देखो 4PQ बिल्कुल वो सेम, सिर्फ चिन्ह चेंज होगा तो 16P स्क्वायर Q स्क्वायर, या प्लस का तो माइनस का 24 PQ स्क्वायर
प्लस का 9q²। अब जब आप ये कोष्टक लगाने का मकसद ये था कि जब ये कोष्टक हटाएंगे बाहर माइनस है तो अंदर वालों के चिन्ह पलट जाएंगे, अंदर वालों के चिन्ह पलट जाएंगे। तो 16p² q², 24pq² 9q² माइनस ये वापस देखो, अब ये अंदर जो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। 16p² q² ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 24pq² और -9q²। अब थोड़ा ध्यान देखिए, ये 16 प्लस का, ये 16 माइनस का p² q² देखो खत्म हुआ कि नहीं, बोलो। ये 24 प्लस का और 24 प्लस का ये हो जाएगा 48pq²। दोनों एक समान पद है ना, pq², p की घात 1 q की घात 2, तो दोनों एक जैसे, दोनों भाई भाई, तो दोनों जुड़ गए। 9q² प्लस का 9q² माइनस का, तो ये माइनस और ये खत्म हो गया, बराबर आपका हो गया RHS। कैसा लगा? बढ़िया लगा? इधर लिख रहे हो सब लोग, है ना? बहुत बढ़िया, कर लिया, पहले ही कर लिया। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, पांचों कर रहे हो, क्या बात है यार, शाबाश, बच्चे बहुत स्मार्ट। आ जाओ, इसका पांचों भाग दे रखा, बिल्कुल आसान। a - b, a + b, b - c, b + c, c - a, c + a बराबर 0 लेके आना है। तो 0 तो बहुत आसान, आप क्या करना, a - b, a + b, ये तो इसकी सर्वसमीका होती है, सीधा ही कर सकते हो आप। कैन यू डू इट? क्या आप कर सकते हैं? चलिए, a - b, a + b, ये तो सर्वसमीका होगी, a² - b² हो गया। ये b - c, b + c, ये क्या हो गया, ये b² - c² हो गया। इसी प्रकार ये क्या हो गया, c - a, c + ये c² - a² हो गया। अब देखो, पकड़ पकड़ के, कान पकड़ पकड़ के मारो इनको, प्लस का a² माइनस का a² खत्म, -b इसका स्क्वायर प्लस का ये भी खत्म, प्लस c², तो बचा कौन बचा? 0, और 0 ही हमें लाना चाहिए था। RHS हो गया। इसको लिख लो, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना, बहुत सुंदर, राइटिंग बहुत अच्छी लिखना, ठीक है। छठा सवाल है, सर्वसमीकाओं के उपयोग से मान ज्ञात करो। अब यहां देखो, मैं बताऊं, यहां 3 जो मानक सर्वसमीकाएं हैं, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं, शुरू की 3, इन्हीं का इस्तेमाल होगा। a + b का आप वापस एक बार याद कर लो, अगर आपको याद है तो वीडियो को प्ले कर लो, फास्ट फॉरवर्ड कर लो, अदरवाइज a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², a + b, a - b, a² - b², इनको पहचानो। होल स्क्वायर में ये लगता है दोनों में, और 1 प्लस का 1 माइनस का ये लगता है। यहां ऐसा होगा, आपको जैसे कोई बोलेगा, जैसे 21 का वर्ग तो आपको याद ही है, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, होल स्क्वायर लगा दो। अब इसमें कौन सी लगेगी? पहले वाले लगेगी ना, ठीक है। और जैसे कोई बोलेगा 29 का, अब देखो ये 0 वाला, 30 के 0 वाली चीज है ना, उसके पहले या बाद में नजदीक कौन है? 29 को हम 20 + 9 भी लिख सकते हैं, और 30 - 1 भी, इसको 20 + 9 लिख दो, या फिर आप क्या करेंगे, 30 - 1 लिख दो। तो कौन सा आसान है बताओ? है ये आसान है, ये नहीं लेना। छोटा 30 के आसपास, 30 में से 1 माइनस करो, 2 माइनस करो, तो जो ये अंक हमारा छोटा होना चाहिए, तो वो थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको कराऊंगा। तो 71 को हम क्या कर सकते, इसके 71 के पास 0 वाली चीज 70 है और 80 है, तो 70 नजदीक है ना, तो हम लिख दोगे 70 + 1, 70 + 1 का होल स्क्वायर। अब यह सीधा, ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? a² बोले तो 70 का स्क्वायर प्लस 2 × 70 × 1, 2ab + 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 70 का स्क्वायर आपको पता ही, इसको दोबारा लिख दूंगा अगेन, ठीक है। ये 70 का स्क्वायर कितना हो गया? 70 × 70 49, और 2 0 लगा दिए, मालूम है ना? 70 × 70 कितना होता है? 49, और 1 2 0 पकड़ के रख दो, समझ आया? जितना 0 उतना रख दो। ये कितना हो गया? 2 7 14, 140 और +1। इसको जब आप जोड़ेंगे, तो आपका आ जाएगा ये 5041 उत्तर आ जाएगा। ये आप जोड़ लेना ऐसे बैठ के। कैसे जोड़ोगे? 49, ये आप जोड़ोगे, यू राइट लाइक दिस, 4900 140 और 1, ऐसे जोड़ेंगे आप, ठीक है ना? तो यू विल गेट आंसर।
ठीक है, ये 1 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 5, इस तरह से आप जोड़ेंगे रफ में, ये रफ में जोड़ना है। ठीक, अगला आपका है क्या, 99 का स्क्वायर। इट वाज 99 और कुछ और था, 99 का था किताब, ये 99 का वर्ग में ले लूं। तो बच्चों 99 को आप क्या लिखते हैं, 99 के लिए क्या लिखते हैं, 90, देखो दो ऑप्शन, 90 प्लस 9 लिख दो, या फिर आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1। तो देखो यहाँ ये 9 वाला 9 बड़ा है ना, ये अंक छोटा होना चाहिए, 100 के नजदीक है, तो ये ऐसा लिख दिया आपने। ठीक, अब इसको ये तो a बन गया, ये b बन गया, a कौन सा, दूसरी सर्व समीकरण लगी। दूसरी में a स्क्वायर बोले तो मैं लिख दूं 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, पहला दूसरा 100 गुणा 1 माइनस यानी प्लस का 1 स्क्वायर। अब 100 का वर्ग कितना होता है मालूम है, 100 इंटू 100 क्या करना है बच्चों, 1 का 1 से कर लो, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 100 का वर्ग सॉरी 1 2 3 4, ये माइनस कितना 200 हो गया, 2 इंटू 100 प्लस 1 हो गया। आप प्लस वाला जोड़ लो, माइनस वाला 200 वापस घटा देना, ये हो जाएगा 1 2 3 और 1 और माइनस 200। ये एक काम कर सकते हैं आप, इसको 199 कर लो, ठीक है ना, वापस हो जाएगा। तो दिस विल बिकम, इसमें 200 निकाल लो, 9801 आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से आपको पहचाना है सर्व समीकरण कौन सी लगेगी, 99 100 के पास है या 90 के पास, 100 के पास है ना, तो ये लिखते जाओ, इसको नोट कर लो और जोड़ बाकी साइड में करते रहना रफ में। इसका तीसरा भाग देखिए, 100 101 102 को क्या लिखेंगे आप, 102 को 100 प्लस 2 का स्क्वायर। अब आपको आता है ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 100 गुणा 2 प्लस 2 का वर्ग, तो ये कितना हो गया, 100 का वर्ग 100 इंटू 100, जीरो डबल हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये कितना हो गया 200 डबल 400 और 4, ऐसे में समझ लो गुणा का दूणा, ये कितना होता है जब आप इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा 10404, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे 998 क्या करेंगे बताओ, 1000 में से 2 कम है, 1000 में से 2 कम, कितना हो गया इसका वर्ग, 1000 का वर्ग माइनस 2 गुणा 1000 गुणा 2 प्लस 2 का वर्ग, कितना हो गया, 1000 का वर्ग कितना होता है, 1000 को 1000 से गुणा करो, कितना हो रहा है चेक करो, कुछ नहीं होता, कुल जीरो जोड़ दो, आप जीरो जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना हो जाएगा 2000 का डबल 4000 हो गया प्लस 4, इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 996004, ये उत्तर आएगा। दिस इज योर आंसर, इसको लिख लो फटाफट, 996004 नोट कर लो इसको। भाग 5वां और छठे ये रहे आपके सामने, 5.2, ये ध्यान रखो 5.2 में हम एक काम करेंगे, 5 प्लस 0.2 लिख देंगे हम, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 गुणा 0.2 एंड प्लस 0.2 का वर्ग। बच्चों ये देखो 5 का वर्ग होता है 25 और ये कितना होता है 2 पंजा 10, 10 को 0.2 से गुणा करते हैं, कितना है बताओ, 10 इंटू 0.2 कितना हो गया, 10 को 2 से क्या 20 हो गया, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहां लगेगा, तो ये आ गया 2, 2 दूजा 2 होगा 2, समझ आया। देखो पॉइंट वाली चीजों को गुणा कैसे करते हैं, पहले 10 को 2 से कर लो 20, फिर पॉइंट के बाद टोटल अंक कितने, इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा। अब 0.2 इंटू 0.2 0.2 पहले पॉइंट भूल जाओ, 2 दूना 4, पॉइंट के बाद 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ इधर भी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, यानी एक जीरो लगा दो 0.04, ठीक है। दिस विल बिकम 0.04, ये 25 2 27, अब इनको जोड़ आता है, ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 0.04, जोड़ते कैसे मालूम है, या सीधा ही जोड़ लो आप, 25 लिख दो, फिर नीचे 2 लिख दो, फिर 0.04 कैसे करते हैं, पॉइंट यहां देखो, यहां 0.04, ये समझ में आया, पॉइंट वाली चीज ये कितना आ गया 4, ठीक है, ये हो गया 27 पॉइंट, तो आंसर 27.04 आ जाएगा, उत्तर 27.04।
नोट करो इसको। ये क्या करेंगे, ये देखो, ये बड़ी अच्छी चीज, बहुत ही मस्त चीज। ये 300 से 3 कम, 300 से 3 ज्यादा, तो मैं बोलूंगा ये 300 माइनस 3, 300 प्लस 3, या इंटू का निशान लगाओ ना लगाओ चलेगा। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 300 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। कैसे लिखा, या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर आप लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने लगाया, ठीक है। ये वाला नहीं लिखना, ये रफ का काम है, दिस इज रफ, ऑल रफ, ठीक। अब 300 का वर्ग कितना होता, 300 का 300 इंटू 300, देखो जीरो वाली चीजों से डरना नहीं, 3 तिया 9, अब जीरो गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 9 के बाद 1 2 3 4, और ये 3 का वर्ग 9 हो गया। ये कितना, 90,000 में से 9 घटा लो, तो ये 8 9 9 9 1, ये आपका उत्तर है। इसको लिखो, नोट कर लो फटाफट। अगले भाग देखिए 78 इंटू 82, देखो ये इसके किसके करीब है, 80 के करीब है ना। ये बहुत, देखो कितनी अच्छी चीज है बच्चों। ये मैं बताऊं, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के सवाल कभी कभी आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 80 के पास है ना, ये 80 माइनस 2, और ये हो जाएगा 80 प्लस 2, बहुत आसान। a माइनस बी, ए प्लस बी, 80 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फटाफट कर लो। 80 का वर्ग 8 8 64, 2 जीरो और लगा दो, और 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा, हाउ मच इज दिस, 6400 में ये हो जाएगा 6396, उत्तर आ गया। और यह सूत्र भी लिख देना, कौन सा लगा, a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ये आपने लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ठीक है। इसका क्या करेंगे, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 8 प्लस 0.9 कर दो, या फिर आप करेंगे, ये देखो 9 माइनस 0.1, तो कौन सा छोटा, ये 0.1 छोटा, तो हम लोग ये, इससे भी आपका उत्तर आएगा, लेकिन थोड़ी गणना में बड़ा हो जाएगा। ये मैं लिखूंगा 9 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का वर्ग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 81 माइनस 2 नमा 18, 18 को 0.1 से गुणा कर दो, 18 को 18, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट के बाद यह हो जाए। ये पॉइंट वाली चीज आप गड़बड़ मत करना, ये बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, बच्चे क्या बड़े बड़े भी गड़बड़ कर देते। तो दिस इज 1.8। अब 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1, 0.1 का स्क्वायर का मतलब मालूम है ना, ये होता 0.1 गुणा 0.1, तो 1 1 का 1, पॉइंट कहाँ लगेगा, ऊपर पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, मतलब यहां एक 0 पॉइंट, दिस इज 0.01, सॉरी 0.01, तो मैं यहाँ एक 0 लगा दूं, तो 0.01, ठीक। अब आप इनको जोड़ लो, प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस वालों को वापस घटा लो, घटा बढ़ा करेगा, तो ये हो जाएगा। इसको मैं जोड़ू प्लस वालों को, 81.01 माइनस 1.8, बच्चों समझ में आया, प्लस प्लस को जोड़ते कैसे जोड़ा मैंने, देखो 81 में 0.01 जोड़ दिया, 0.01 जोड़ा, ये 81.01 आ गया। अब इसमें से ये 1.8 घटाओ, 1.8, 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 1.8 ऐसे घटेगा, ठीक है, ऐसे घटेगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा 0.01, 81.01, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां 0 लगा दो, 1 10 में 2 गया, और 11 में से 2 गया, बच गया 9, 7 हो गया यहाँ, तो 79.21। ये पॉइंट वाली चीजों को बड़ा ध्यान से देखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, समझ में आया। 81, देखो मैं फिर से बताऊं, 81.01 में से माइनस 1.8 करना, तो आप करेंगे कैसे, पहले तो 81.01 लिख दो,
फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब एक इधर और एक इधर, ठीक है। ये एक अकेला बचा, अकेला तो जिसके ऊपर नीचे पॉइंट का इधर है, इस तरफ ऊपर नीचे कुछ खाली है तो वहां 0 लिख दो, समझ आया कहानी। तो इस तरह से लिखो आप। पॉइंट वाली चीजों में गड़बड़ मत करना, बड़े बड़े लोग गड़बड़ करते हैं, आप तो बचे हो। इसका 9वां भाग, भाग नंबर 9। ये टोटल कितने किताब मेरे पास पड़ी, मैं किताब में से देख के लिख रहा हूं बच्चों, ये किताब मेरे पास पड़ी है, आप कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये हो जाएगा अभी 10.5 इंटू 9. देखो इसका अगर गुणा किया जाए तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपको अगर सर्वसमीका याद है तो आप, मैं बताऊं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये 10 के से थोड़ा बड़ा, 10 से थोड़ा कम है तो इसको मैं 10 प्लस 0.5 कर दूं और ये हो जाएगा 10 माइनस 0.5। बात समझ भाई। अब ये क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हुआ, ए स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। बच्चों बहुत ही कम टाइम लगेगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ये कितना, पॉइंट का 5 का स्क्वायर हो गया। देखो 0.5 इंटू 0.5 कितना होता है, 25 होता है। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, तो यहां लगेगा, ठीक है। तो मैं 0.25, अब ये घटा सकते हैं 100 में से 0.25 घटाया, पॉइंट दिया है नहीं तो पॉइंट लास्ट में मानते हैं, तो 0.25। ये बात समझ आई नहीं, पॉइंट वाली चीजों ऐसे घटाते। मैंने कहा ऊपर नीचे कुल खाली है, कुछ खाली 0 लगा। अब आप घटाएंगे 5 7 9, ठीक है। तो आंसर इज 99.75, ये आंसर है, ये हमारा उत्तर है, ठीक। नोट करो, नोट करो। अब ये देखो 7वां सवाल आ गया। इस सरल समीका का उपयोग करके आप इनके मान ज्ञात करो। बच्चों ये प्रतियोगी परीक्षा यानी नौकरियों के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, फिर आपके लिए एक टेस्ट होता है, उस परीक्षा को बोलते हैं प्रतियोगी परीक्षा। उसमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं बता रहा हूं, जो बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की गणित अच्छे से पढ़ लेगा, जो आपकी किताब में दिया हुआ वही पर्याप्त है। अगर ये आपने 8 9 10 11 12 5 साल की गणित की किताब अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो कोई आपको रोक नहीं सकता किसी नौकरी की परीक्षा पास करने से। आपका पहली बार में चयन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप ये सारी चीजें ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो, ठीक है। तो अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बताओ 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 बताओ। ए स्क्वायर माइनस, ये तो ऊपर पड़ा है ना, मैं क्या लिखूं बोलो। ए, इसमें ये ए है, ये बी है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी यानी 51 प्लस 49, और फिर गुणे में ए माइनस बी यानी 51 माइनस 49। समझ आया नहीं आया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो 51 और 49 जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया, 51 में से घटा दो 2 हो गया। अब 100 का 2 से गुणा तो कोई भी कर सकता, अंधा आदमी भी कर सकता है। ये उसका उत्तर है, दिस इज द आंसर। यहां क्या होगा प्राणी, देखो 1.02 प्लस 0.98, 1.02 माइनस 0.98। बच्चों ये पॉइंट वाली संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग मेरा अलग से एक वीडियो है, मैं उसको वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आप इसको जोड़ेंगे 1.02 में ऐड करो 0.98, 2 8 10, 10 9 2 8 10, और ये कितना हो गया, दिस इज 2, ठीक है ना, एक तो ये 2 हो गया, दिस इज 2, इस पूरे का 2.0, ये कितना। अब इसको 1.02 में से 0.98 घटा दो, 0.98 घटा दो, घटाने के बाद कितना हुआ देखो। अब माइनस करूंगा 0.12 में 8 4 0, 0.04 है नहीं, बोलो 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 बोलो, कितना हो गया 0.04 हो गया। तो ये 0.04। अब बच्चों देखो गुणा करो, यानी मैं इसको 2 इंटू 0.4 लिख दूं, क्या दिक्कत है। अब देखो कितना हो गया, 0.04, आई एम सॉरी, ये 0.04 था ना, 0.04 था, तो ये 0.04 हो जाएगा। अब क्या देखो 2 इंटू 0.04 कितना, 2 चौक 8,
पॉइंट के बाद एक और 2, तो पॉइंट के बाद यहां पे भी 2 अंक होना चाहिए, तो यहां 0.08 यानी 0 पॉइंट, ये उत्तर है। ये चीजें बड़े काम की है। यहां बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, आप गलती नहीं करोगे, शाबाश। ये लो, आ गया आपके शहर में, आ गया नया माल आ गया। 153 प्लस 147, 153 माइनस 147, ये कितना जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 300। ये कितना हो गया, इसको निकालो तो ये हो जाएगा 6 3 6 18, 1800 उत्तर आ गया, बहुत ही बढ़िया। ये कितना हो जाएगा, 12.1 प्लस 7.9, ये 12.1 माइनस 7.9, इसको जब आप जोड़ेंगे 12.1 7.9, 1 9 10 हो गया, 2 7 9 1 10, 1 1 2, तो दिस इज 20, ये 20 हो गया, 20। इसको घटाओ, 12.1 घटा लिया, 11 में हो गया 2 हो गया, 12 इसमें ऐड के 4, तो 4.2 इंटू 4.2। अब देखो आप, ये 20 इंटू 4.2, आप कुछ मत करना, 0 भूल जाओ, ये भूल जाओ। तो पहले 42 को 20 से गुणा करो, 42 दूना 84, कितना हुआ, 840 हुआ। पहले 0 वाला पहले भूल जाओ कि पॉइंट भी कहीं था, तो इसको क्या डबल कर दिया, और ये 0 भी भूल जाओ। 42 को 2 से 84, 1 0। अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के इधर 1 अंक, तो यहां भी 1 अंक, तो कितना हुआ, दिस इज 84.0, या हम लिख सकते 84, इसका आंसर। लिखो अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में। अब एक ये सवाल एनटीपीसी 2018 यानी प्रतियोगी परीक्षा में आया था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, रेलवे में भर्ती था। रेलवे भर्ती में ये प्रश्न आया था, रेलवे भर्ती में 2018 में। 452 का वर्ग माइनस 448 का वर्ग। जिस बच्चे को अगर वो सर्वसमय के याद नहीं, वो क्या करेगा बैठे बैठे पता है, वो 452 को 452 से गुणा करेगा, जो उत्तर आएगा, फिर 448 को 448 से गुणा करेगा, फिर उत्तर आएगा। तो इसमें उसको बहुत टाइम लगेगा, 3-4 मिनट लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसको करें, कैन यू डू इट, a प्लस बी a माइनस बी डाल दो, और आपका उत्तर जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर मुझे लिख के भेजना। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर मुझे लिख के भेजना, कौन सा सही है, ABCD में इनमें से, ठीक है। सवाल नंबर 7 आ गया, उसके जैसा ही कर सकते हैं आप। मैं अभी इसका उत्तर बताऊंगा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ABCD डाल देना जो भी है, या उसमें से कुछ भी नहीं तो बोल देना कुछ भी नहीं है, इनमें से कुछ नहीं। 8वां सवाल देखिए, ये चौथी सर्वसम्मिका है, फोर्थ आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के उपयोग से मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान। आप क्या करना, ये देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कोई 0 वाली संख्या, यानी 100, इसको तो लिख दो 100 प्लस 3, और इसको लिख दो 100 प्लस 4। अब देखो बच्चों, ध्यान रखना, ये x a b, तो ये x है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है, ये x। आप कुछ नहीं कर, एक्स स्क्वायर बोले तो मतलब मैं करूंगा 100 का स्क्वायर, प्लस a प्लस b मतलब मैं लिखूंगा 3 प्लस 4, और गुणा x का मतलब 100, प्लस ए बी मतलब दिस इंटू दिस 3 इंटू 4। अब आराम से आप कर सकते हैं, ये कितना हो गया, 100 का वर्ग तो पता है, 4 0 लगा दो, ये 3 प्लस 4 7, 7 गुणा 100, 7 गुणा 100, 700 कर दूं आपके कहने से, और प्लस हो गया 12। अब इनका जोड़ आपको आता है, इनका जोड़ आप करेंगे 10712, इसका उत्तर आ जाएगा। ये कैसे, क्या, कोष्टक के अंदर का काम पहले करो, कोका भागू जोबा, 3 प्लस 4 7, 7 को 100 से गुणा किया है तो 700 आ गया। सबको जोड़ना आता है। इसी प्रकार ये क्या हो गया, 5 प्लस 0.1, ये 5 प्लस 0.2। बच्चों ध्यान रखो, ये हमारा x है, ये a है, ये b है, ये तो x हो गया। x स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। a प्लस बी मतलब ये 0.1 प्लस 0.2,
समझ में आया, इंटू एक्स यानी 5 प्लस ए बी यानी 0.1 इंटू 0.2। अब देखो 5 का वर्ग 25, ये मैं एक बार लिख दूं 0.1 और 0.2 मिलके 0.3 हो गया, इंटू हो गया 5, 1 का 2 से गुणा हो गया 2। अब पॉइंट कहां लगेगा, पॉइंट के बाद 1 और 2 तो 0.02। अभी कितना हुआ बच्चे, यहां दिख रहा होगा 25, 5 दिया 15, पॉइंट कहां लगेगा 1 के बाद प्लस 0.02। अभी दिख रहा नहीं दिख रहा, मुझे देखना पड़ेगा कैमरे की सेटिंग में दिख रहा है, ये बोल रहे दिख रहा है। अब यहां देखिए ये चीजें पॉइंट वाली चीजें बड़ी काम की, ऊपर लिखा 25, फिर 1.5 पॉइंट यहां लिखा जाएगा, फिर 0.02, ये ध्यान रख प्राणी 0.02 ऐसे करना। कितना हुआ 2, 5, 6, 26.52 इसका उत्तर आ जाएगा। 26.52 इसका उत्तर है, इसको लिख लो। कैसा रहा, बढ़िया है ना। पॉइंट वाली चीजों का यार, आप पॉइंट वाली चीजों पर कंट्रोल कर लो तो गणित के ऊपर आपका कब्जा आसान हो जाएगा। देखते हैं तीसरा और चौथा ये रहा 103 गुणा 98 में किताब में सही देख रहा हूं 9.7 9.8। यहां तो आपने सभी ने बताया ये कि सर ये तो 100 प्लस 3 होगा और ये हो जाएगा 100 माइनस 2। अब देखो 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 ये अलग अलग x प्लस ए, तो ये हमारा x, ये हमारा a और ये हमारा x तो सेम है, ये हमारा b हो गया। b बराबर -2 है प्राणी, ध्यान रख, x तो x सही। तो यहां क्या x स्क्वायर का मतलब 100 का वर्ग प्लस a प्लस b यानी 3, अब प्लस 2 की जगह -2 लिखेंगे, समझ में आया, इंटू 100 तो हो गया हमारा। फिर प्लस ए बी यानी 3 इंटू -2, इंटू का मतलब ये चिन्ह लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 का वर्ग हो गया 10,000, ये 3 -2 1 गुणा 100 और 3 गुणा -2 हो गया -6। ये कितना हुआ प्राणी 10,000 प्लस 100 और -6 आप इसमें जोड़ सकते हैं। 10,000 100 प्लस का जोड़ लो 10,000, ये 100 यहां लिख दूंगा मैं, यहां 10100 सॉरी 10,000 100 हो गया और ये हो जाएगा -6। अब आप इसको घटा सकते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा 10094। चेक कर लेना, ठीक है। 10,000 100 में से 6 कम कर दिया 10,099 आ गया। यहां क्या होगा, यहां 2 तरीके, 9 प्लस 0.7 9 प्लस 0.8 कर लो, या तो आप कर सकते हैं 9 प्लस 0.7 और 9 प्लस 0.8 कर सकते हैं 0.8, या फिर आप कर सकते हैं मैं बताऊं 10 माइनस 0.3 और ये इंटू 10 माइनस 0.2। तो ये थोड़ा इजी रहेगा, आसान रहेगा, ये भी आसान है, दोनों नंबर भी उतना ही मिलेगा। ये हमारा x, ये हमारा a, ये हमारा b। तो x का स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर, काफी आसान। प्लस इनका a और b अंदर माइनस का 0.3 और माइनस का 0.2 इंटू x यानी 10 प्लस a बोले तो माइनस का 0.3 और b बोले तो माइनस का 0.2। अब यह थोड़ा माइनस में गड़बड़ मत करना, नहीं तो ठीक ही है। ये कितना हुआ बच्चे 10 का वर्ग हो गया 100, ये हो गया 0.3 और 0.5 दोनों माइनस का जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा, 0.5 गुणा 10, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, 2 3 6 हो गया। अब यहां बिन पॉइंट वाले में बच्चे 2 3 6, 0.3 इंटू 0.2 2 3 6, पॉइंट के बाद 1 और 2 यानी पॉइंट के बाद यहां पे 2 आना चाहिए यानी 0.06 प्लस का। अब क्या करेंगे, ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 100, 10 को 0.5 से गुणा क्या माइनस का, तो ये तो बहुत आसान में बताओ 10 इंटू माइनस का 10 इंटू 0.5 आएगा तो माइनस का 10 पानी 50, पॉइंट कहां लगा, यहां लगा ना, तो 5 हो गया और प्लस का 0.06। अब यहां पे क्या करेंगे आप बताओ। अब यहां पे या तो आप एक काम कर सकते हैं,
ये कर लो 100 में से 5 पहले माइनस कर लो, फिर जोड़ लो। 100 में 5 माइनस करना काफ़ी आसान बच्चों। ये 95 और ये प्लस 0.06, तो ये तो बहुत आसान कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? 95.0 ये 0.06 जोड़ ले बच्चे, कितना आया? ऊपर 0 6 0 पॉइंट तो 95, तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज हाउ मच? 95.06। इसको लिखो फटाफट, 95.06 95.06 लिख दो बच्चे, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी, नोट कर लो पहले, इसको लिख लो पहले। ये थी हमारी, हो गया खत्म, 9.7 9.8 चौथा सवाल हो गया बच्चों। ये थी आपकी प्रश्नावली 9.5, बल्कि मैं तो बोलूंगा ये आपका 9वां अध्याय समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।